विनायक एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं आरिफ खान आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अवकलन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिफरेंशिएशन। ये वाला चैप्टर आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा है, 11th में फिजिक्स में मैथ्स में दोनों में पढ़ा है। उसी का बेसिक आज थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक। फिर इस बेसिक को पढ़ने के बाद में ही अपन 12th वाला जो भाग है उसको आगे पढ़ सकते हैं। यदि आप लोग 11th में पढ़ा है अभी तक तो शायद भूल गए होंगे, तो मैं आपको वापस वही टॉपिक रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देखना इधर ध्यान से। अवकलन की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? किसी फलन का अवकलज या अवकल गुणांक प्राप्त करने की संक्रिया को अवकलन कहते हैं, ठीक। अवकलन की जो संक्रिया होती है ये होती है dy/dx। किसी भी फलन की यदि अपन ये संक्रिया लगा देते हैं तो वो अवकलन हो जाता है उसका। ये संक्रिया होती है, इसको अवकलन संक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवकलन संक्रिया। ठीक। इसके बाद में इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन वो अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी तो नॉर्मली पढ़ रहे हैं अपन। अब इसके कुछ मानक सूत्र होते हैं, तो मानक सूत्र के बारे में अपन पढ़ लेते हैं पहले। मानक सूत्र अवकलन के मानक सूत्र या इंपॉर्टेंट सूत्र। एक चीज और, ये जो फलन की जो परिभाषा होती है, परिभाषा, इस परिभाषा को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे अपन ने लिया y, जैसे बेसिकली जो भी फंक्शन होता है उसको y से शो करते हैं, ठीक है। तो y लिया, अब y में y की x के सापेक्ष परिवर्तन की दर या y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ये भी क्या कहलाता है? अवकलनी कहलाता है, जो फिजिक्स की परिभाषा है। लेकिन अब फिजिक्स तो पढ़े नहीं रहे, तो फिजिक्स की परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे नहीं, लेकिन ध्यान रख सकते अपन कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इसको भी क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। ये बाद में बताऊंगा मैं आपको, अभी तो मानक सूत्र पढ़ते हैं। मानक सूत्र में सबसे पहले आता है x की पावर n, इसका अवकलन। x की पावर n का अवकलन यानी किसी भी फलन की यदि घात लगी हो, x वाला फलन हो, बीजीय फलन हो, उसके घात लगी हो, तो घात का अवकलन कैसे होता है? घात आगे आ जाती है और घात में से एक कम हो जाता है। 11th क्लास में यही चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोगों को इन सूत्र इससे ये निकालना बताया था, प्रथम सिद्धांत से, अवकलन के प्रथम सिद्धांत से, लेकिन अपन वो अभी नहीं पढ़ेंगे। दूसरा, यदि आपको दे रखा हो x, यानी कि जो फलन है उसी फलन के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। सेम फलन के सापेक्ष यदि आपको अवकलन करना है तो इसका अवकलन हमेशा क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है, ठीक। तीसरा, यदि आपको कांस्टेंट दे रखा हो, कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 ABCD कुछ भी हो सकता है। तो कांस्टेंट का यदि अवकलन करना हो तो कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। फोर्थ, यदि आपको e की पावर x का अवकलन करना है तो
ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स ही होता है। इसके बाद में पांचवा, आपको ए की पावर एक्स का अवकलन करना है, तो ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स log ए। ये ई यहां नीचे थोड़ा सा लिखते हैं क्योंकि ये बेस होता है, ठीक है। इसके बाद में 6, 1/x, 1/x का अवकलन होता है -1/x²। इसके बाद में होता है 7वां √x। ये आपको, ये जो मैं अवकलन बता रहा हूं आपको ध्यान रखना है, इनको याद कर लेना है। वैसे याद करने की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं क्योंकि 11 में अच्छी तरह से पढ़ा रखा है, थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। √x का अपन अवकलन निकालना भी बताएंगे, अभी तो मैं सूत्र बता रहा हूँ ताकि डायरेक्ट याद रहे आप लोगों को, कहीं बीच में आ जाए तो डायरेक्ट याद रखो। तो √x का जो अवकलन होता है 1/2√x, ठीक। इसके बाद में 8वां sin x, sin x का अवकलन होता है cos x। नहीं, cos x, cos x का अवकलन होता है -sin x। यहां थोड़ा सा ध्यान दें, इस प्रकार के जो फलन आते हैं उनमें आगे लिखा हो को से स्टार्ट हो, जैसे कोस आ रहा है तो को से स्टार्ट हो रहा है, तो को से स्टार्ट होने वाले फलनों का जो अवकलन होता है वो काय में होता है माइनस में होता है। ये ध्यान रहे, काय में होता है माइनस में। 10, टेन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा sec²x। इसके बाद में 11, 10 के बाद आता कोट एक्स, कोट एक्स का हो जाएगा, फिर वापस को आ गया तो इसका क्या होगा माइनस में होगा, और क्या होगा -cosec²x। इसके बाद में आता है 12, sec x, sec x का अवकलन होता है sec x tan x। इसके बाद में 13 cosec x। अब यहां पर वापस को आ गया, को शब्द आते ही अवकलन का होगा माइनस का, तो ये माइनस कोसेक आ गया तो क्या होगा -cosec x cot x। इसके बाद में 14 आता है आपके पास sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/√1 - x², ये होता है। आगे चलते अपन, फोर्टीन के बाद में 15। अब आता है आपके पास cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का होगा भाई, देखो मेरी बात सुनो, ये वापस को आ गया, को आते ही क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, -1/√1 - x² होगा वही अवकलन, लेकिन क्या लग जाएगा सिर्फ माइनस लग जाएगा। इसके बाद में 16 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। 17 कोट इनवर्स x, तो वापस क्या आ गया को आ गया, को आते ही अवकलन तो ये होगा लेकिन क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 1/1 + x²। इसके बाद में 18
सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद में आगे चलते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स का वापस को आ गया, को आते ही अवकलन का होगा माइनस का, और ये ऐसा कैसे लिख देंगे कि जो सेक का होता है वही इसका होता है, लेकिन काय का होता है माइनस का होता है, -1। ठीक, इसके बाद में 20 x की पावर x का अवकलन, x की पावर x का अवकलन आगे अपन इसको, इसका एक क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन के रूप में इसको सोल्व भी करेंगे, लेकिन अभी तो अपन सूत्र के रूप में इसको पढ़ रहे हैं। x की पावर x 1 प्लस log x, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, बेस हमेशा थोड़ा सा नीचे लगाना है, ई x के साथ नहीं लिखना है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसके मानक सूत्र। मानक सूत्र के बाद में अपन पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सबसे पहले 11th में अपन ने पढ़ा है सिंपल अवकलन, सिंपल अवकलन, तो ये जो अपन ने पढ़ा है, ठीक है, यानी सिंपल एक ही अवकलन, एक ही फंक्शन दे रहेगा उसका अवकलन करना हो तो इस तरह से। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन, उसके बाद पढ़ेंगे 3 फलनों के गुणनफल का अवकलन, फिर पढ़ेंगे 2 फलनों के भागफल का अवकलन, ठीक, फिर संयुक्त फलन का अवकलन, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन कैसे करेंगे, ध्यान से देखने का। तो आता है सबसे पहले अपने 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन। 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन, सबसे पहले इसका सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र क्या होता है, देखो ये फलन दे रखा है आपको y, और ये 2 फलन दे रखे, मान लिया अपन ने 2 फलन दे रखे uv, ये 2 फलन है, इनटू में दे रखे फर्स्ट और ये सेकंड। जब इसका सूत्र बनाना है, सूत्र कैसे बनता है, इसका जैसे अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो अपन जैसे ही यहां पर इसका अवकलन करते हैं y का तो हो जाएगा dy बाई dx। अब 2 फलनों का गुणनफल का अवकलन कर रहे हैं, तो इसमें से एक को छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन, फिर जिसको छोड़ा उसका अवकलन कर देंगे, और जिसका अवकलन किया था उसको छोड़ देंगे, यानी पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन। x के सापेक्ष से अवकलन करना है, क्योंकि यहां अपन ने लिखा है विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष से अवकलन होगा। तो अब दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का अवकलन, इसका अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, तो ये आपके सूत्र बन गया, ठीक है। तो कभी भी 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन करना हो तो कैसे करना है, पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ देंगे, पहले का अवकलन, ठीक। अब आगे चलते हैं, अपन एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 लिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिया, आपने लिया y बराबर x 10x, सिंपल वाला लिया। इसका अपन को निकालना है dy बाई dx का मान निकालना है, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। अब x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे तो देखो लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। अब इसका जैसे ही अपन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy बाई dx
यहाँ दो फलन इनटू में, ये पहला है और ये दूसरा है। तो जैसे सूत्र बनाया है वैसे के वैसे इसका अवकलन करेंगे। तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन, जिसका भी अवकलन करना है उसके साथ उसको क्या कर देंगे, उसके अवकलन संख्या लगा देंगे। ये लगा दिया अपन ने प्लस, और आप चाहो तो डायरेक्ट भी अवकलन संक्रिया लगाए बिना ही डायरेक्ट अवकलन लिख सकते हो, ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हो। अब दूसरे को छोड़ देंगे, पहले का अवकलन, ये पहले का अवकलन कर दिया साहब, ठीक। अब आगे चलते हैं। dy by dx as it is, x as it is, tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, अभी अपन ने पढ़ा था sec स्क्वायर x प्लस tan x as it is यानी वैसा का वैसे ही इनटू x का x के सापेक्ष अवकलन, यानी सेम फलन का सेम फलन के सापेक्ष यदि अवकलन करते हैं तो उसका जो डिफरेंशिएशन है या अवकलन है वो क्या होता है, एक होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, एक। अब आगे चलते हैं, तो dy by dx बराबर x sec स्क्वायर x, और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओनली tan x। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेंगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन लिया अपन ने, एक एग्जाम्पल और लिया दूसरा, y बराबर एक्स क्यूब और ये tan इनवर्स x, इसमें आपको निकालना है dy by dx, ये निकालना है, वही x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। अब यहां x के सापेक्ष का अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy by dx, ठीक। यहां दो फलन इनटू में पहले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन करेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो दूसरे के अवकलन संक्रिया लगा देंगे, ये लगा दी साहब, प्लस दूसरे को छोड़ देंगे, पहले के अवकलन संक्रिया लगा देंगे, ये लगा दी, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। तो ये dy by dx एज इट इज, यहां पर आपके एक्स क्यूब ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, वैसा का वैसे एज इट इज, इनटू tan इनवर्स x का जब अवकलन करते हैं तो उसका सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी पढ़ा आपने थोड़ी देर पहले। फिर बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, tan इनवर्स x एज इट इज, क्योंकि इसका अवकलन नहीं करना है, छोड़ना है तो छोड़ दिया। एक्स क्यूब का अवकलन करना है, एक्स क्यूब का अवकलन करते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले बताया आपने कि यदि बीजीय फलन दे रखा हो, यानी एक्स वाला फलन दे रखा हो और उसके ऊपर घात दे रखी हो, तो घात का अवकलन करते हैं तो घात आगे जाती है, घात में से एक कम हो जाता है, तो ये घात आगे आ जाएगी और घात में से एक कम हो जाएगी, दो की जगह दो, तीन की जगह कितनी रह जाएगी, दो रह जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। dy by dx, आप चाहो तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो और नहीं चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर इसको आगे लिख लिया 3x स्क्वायर और ये tan इनवर्स x। ये आपके पूरा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, अभी अपन ने पढ़ा कि दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप कर सकते हो, ठीक है, किताब में हैं बहुत सारे, तो किताब में देख देख के आप कर सकते हो। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे तीन फलनों के गुणनफल का अवकलन। देखो ध्यान से,
3 फलनों के गुणनफल का अवकलन। 3 फलनों के गुणनफल का अवकलन। अब 3 फलनों के गुणनफल का अवकलन कैसे करते हैं? 3 फलन लिए अपन ने, जैसे ये लिए y बराबर u v w, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका अवकलन कैसे करते हैं? इसका सूत्र बनाते हैं। सूत्र बनाएंगे तो ये डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, यानी x के सापेक्ष से अपन को क्या करना है? इसका अवकलन करना है। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सूत्र बनाते हैं। सूत्र कैसे बनता है? y का तो हो जाएगा dy बाई dx। अब यहाँ 3 फलन इंटू में, तो इसमें क्या करते हैं? अवकलन सिर्फ एक फलन का होगा, बाकी 2 को छोड़ देंगे। जिसका हो गया उसका दोबारा अवकलन नहीं करना है, दूसरे का करना है जिसका बाकी है। फिर बाकी जो बच रहा है तीसरे नंबर पर उसका करना है। देखो कैसे करते हैं। तो पहले 2 को छोड़ देंगे, छोड़ दें। तीसरे का अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष प्लस। अब इसका अवकलन हो गया ना एक बार, तो दोबारा इसका अवकलन नहीं होगा, बाकी दोनों को होगा। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो इन दोनों को छोड़ दें, u w को छोड़ दिया, और ये v का अवकलन x के सापेक्ष। ठीक, इन दोनों का अवकलन हो चुका, तो इन दोनों का अवकलन तीसरी बार में नहीं होगा। किसका होगा? इसका। तो इन दोनों को छोड़ देंगे और इसका अवकलन कर देंगे x के साथ। ये आपके सूत्र बन गया। ठीक है, यानी जिसका एक बार अवकलन हो जाता है तो दोबारा अवकलन उसका नहीं करते हैं यहां पर इस सूत्र के अनुसार। ठीक है, अब अगर अपन आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लिया अपन। ठीक, y बराबर आपने लिया x log x और ये 10x। 3 फलन इंटू में है, इसमें आपको निकालना है dy बाई dx का मान निकालना है। अब dy बाई dx का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 फंक्शन है। ठीक, अब आपको करना क्या है? वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, किसी को याद नहीं हो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब यहां पर y का अवकलन हो गया dy बाई dx। अब जैसे अपन ने यहां पर किया है वैसे के वैसे यहां पर करेंगे, इस सूत्र के अनुसार ही अपने सवाल करेंगे। तो मैंने इन पहले 2 को छोड़ दिया और तीसरे का अवकलन, ये तीसरे का अवकलन। ठीक, प्लस इसका अवकलन हो गया तो इसका दोबारा अवकलन नहीं होगा, तो इसका करेंगे। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, तो x और 10x को छोड़ दिया, log x का अवकलन करेंगे तो ये log x का अवकलन कर दिया, प्लस इन दोनों का अवकलन हो चुका तो इन दोनों को छोड़ देंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो इन दोनों को छोड़ देंगे, यानी log x को छोड़ दिया, 10x को भी छोड़ दिया और x का अवकलन कर देंगे। ये कर दिया x का अवकलन x के सापेक्ष। इधर चलते हैं थोड़ा सा, dy बाई dx। यहां पर देखना x एज इट इज, log x एज इट इज, 10x का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। तो x log x वैसा का वैसे, 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, प्लस x वैसा का वैसे ही, 10x वैसा का वैसे ही, log x का हो जाएगा 1/x, प्लस log x 10x वैसा का वैसे ही,
और x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, सेम फलन के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन कितना होता है 1। अभी सूत्र में अपन ने लिखाया था, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स log x सेक स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से tan x कॉमन ले लेंगे। जैसे ही tan x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा log x। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया।